दोस्तों, चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन उस चैलेंजेस को आप किस तरह से हैंडल करते हो, इसमें है जीवन का सारा खेल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। जापान एक छोटा सा देश है, ये आप जानते ही हो। आप ये भी जानते हो कि वर्ल्ड वार के समय ये कंट्री पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जापान के लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि अभी करना क्या है। और वहाँ के लोगों की इसी सोच ने सारा खेल पलट कर रख दिया और आज जापान वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है। जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जापान के लोगों का जीवन के प्रति नजरिया कैसा है, वो जिंदगी को किस तरह से जीते हैं, अगर उनकी लाइफ में चैलेंजेस आती है तो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं, इन सारे चीजों को आज हम कुछ जापानी वर्ड से ही समझेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला जापानी वर्ड ले रहे हैं शिकाता गा ने, और इसका मतलब होता है इट कैन नॉट बी हेल्प्ड और नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। मतलब कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर करना क्या है? एक्सेप्ट एंड लेट इट गो। मतलब कि जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है, उसे एक्सेप्ट करो और छोड़ो, जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। हमारी लाइफ को सिर्फ हम डिसाइड नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी आप इंडिया में रह रहे हो, मान लेते हैं कि आप रहने के लिए यूएस चले गए, तो कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि समाज का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ता है और समाज में जो हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम किसी भी चीज को, सिचुएशन को या फिर इंसान को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर ही कंफ्लिक्ट होने लगता है और ये हमारे स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें आप नहीं बदल सकते, इसीलिए उसे एक्सेप्ट करो, उसे छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि आप जिसे बदल नहीं सकते, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आप खुद के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो। और लाइफ में प्रॉब्लम की कमी है क्या जो हम एक और प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं? तो बस इस जापानी वर्ड को याद रखो, शिकाता गा ने, और जिंदगी में आगे बढ़ो। अब हम लेते हैं दूसरा जापानी वर्ड वाबी साबी, और इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजिएंस एंड इम्परफेक्शन। ट्रांजिएंस का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी कि आज है, कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगा। और इम्परफेक्शन मतलब जो परफेक्ट नहीं है। तो वाबी साबी का मतलब हो गया कि जो शॉर्ट टाइम के लिए है, जो परफेक्ट नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना। दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस ना इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और हर लोग इसे नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं ये दुनिया वैसी ही हो, हम जैसा सोचते हैं लोग भी वैसे ही हो। लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट हमारे मन की स्थिति है। एक ही चीज एक इंसान को परफेक्ट लगता है तो दूसरे को इम्परफेक्ट लगता है। इसीलिए कोई भी चीज, सिचुएशन या फिर इंसान परफेक्ट रहे या फिर इम्परफेक्ट, हमें उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ हम अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और इससे क्या होगा? सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर की दवाई बढ़ेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो ये जीवन है ना, ये भी बहुत छोटी है और क्षणभंगुर है। आप खुद की ही लाइफ देख लो ना, आपको लगेगा कि कुछ दिन पहले हम बच्चे थे, कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। इसी तरह एक दिन लाइफ भी खत्म हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। जापानीज लोग ना ये ट्रांजिएंस को, यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है, और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। और यही कारण होता है कि वहाँ के लोग स्ट्रेस में नहीं जीते और वो बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है ना जो कि हमें अंदर से खोखला करती है और हमें हर रोज मारती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस वाबी साबी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो वाबी साबी को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ और फिर देखो स्ट्रेस आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाएगी। अब हम लेते हैं तीसरा जापानी वर्ड, और वो है हारा हाची बू, और इसका मतलब होता है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। यानी कि जब आप खाना खाते हो और आपका पेट 80% तक फुल हो जाए तो आप खाने को स्टॉप कर दो। दोस्तों, ये बात ना आयुर्वेदा में बहुत पहले कही गई है कि आपको भूख लगे तभी आप खाना खाओ और उतना ही खाना खाओ जिससे कि आपका भूख खत्म हो जाए। लेकिन आज हम खाना अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाना खाते हैं अपने मन की भूख को मिटाने के लिए।
और इसी ने आज जन्म दिया है बड़े बड़े हॉस्पिटल को। आज से आप 25 साल या फिर 30 साल पीछे चले जाओ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कहाँ थे। उस समय लोगों को बीमारी भी बहुत कम होती थी। लेकिन आज सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर में लोग मॉडर्न हो गए हैं, इतने मॉडर्न कि इसके लिए वो अपने हेल्थ को भी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है कि जब आपका पेट 80% फुल हो जाए तो आप खाने को स्टॉप कर दो, इसमें आप मैथमेटिक्स में मत फंस जाना। आप ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेट 80% फुल हो गया है। यहाँ पर बस आपको इतना सा ही देखना है कि जैसे ही आपका भूख खत्म हो गया आप खाने को स्टॉप कर दो। खाने को फेंक देना ज्यादा अच्छा है बजाय के बिना भूख के अपने पेट में डाल देना, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है। हमने जापानीज लाइफस्टाइल को अभी तक 3 जापानीज वर्ड से समझा, शिकाता गा ने, वाबी साबी और हारा हाची बू। अब हम जापान के लोगों की लाइफस्टाइल को एक और जापानी वर्ड से समझते हैं और वो है गमन। और गमन का मतलब होता है इंड्यूरिंग द सीमिंगली इम्पॉसिबल विथ पेशेंस एंड डिग्निटी, मतलब कि असहनीय लगने वाली परिस्थिति को धैर्य और गरिमा के साथ सहना। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां कभी असहनीय होगी तो कभी सहनीय, कभी अच्छा होगा तो कभी खराब। ये तो आपके जीवन में लगा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आप इससे नहीं बच सकते। लेकिन जिस समय आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, उस समय आप कितना पेशेंस रखते हो, कितनी डिग्निटी के साथ उस सिचुएशन को फेस करते हो, ये डिसाइड करेगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की परिस्थितियां कभी भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड नहीं करती। हर परिस्थिति में आपके अंदर कितना पेशेंस है ये डिसाइड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। पेशेंस के बारे में एरिस्टोटल कहते हैं, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, यानी कि पेशेंस कड़वा होता है। पेशेंस रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। पेशेंस का सबसे बड़ा फ्रूट क्या है पता है? शांति। आपके अंदर जितना पेशेंस होगा आपका मन उतना ही शांत रहेगा। अगर हमेशा आपका मन शांत रहता है तो क्या ये छोटी बात है? दोस्तों, अगर आप अपने मन को हमेशा शांत रख पाते हो ना तो ये आपकी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब भी मन शांत रहता है ना तो उस समय आपको लगेगा कि सारा संसार आपके अंदर ही है, और वो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसीलिए ये जापानी कॉन्सेप्ट गमन को भी याद रखो और अपनी जिंदगी में शांति लेकर आ जाओ। हम एक और आखिरी वर्ड को समझते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है और वो है सटोरी। और सटोरी का मतलब होता है अवेकनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वंस ट्रू नेचर, यानी कि खुद को जानना। एक छोटा सा जापानी शब्द हमें कितनी बड़ी बात सिखा रही है। खुद को जानना, अपने नेचर को जानना, अपने आप को जानना। इस दुनिया में जितने भी देश हैं, आपने हर देश का नाम याद कर लिया, वहां का कैपिटल भी याद कर लिया, करेंसी याद कर ली, दुनिया में आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन खुद को ही नहीं जान पाए। तो किस काम की ये जानकारी? ऐसी जानकारी लेकर आप क्या करोगे? ये सारी जानकारी आपको एक नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपको जीवन जीना नहीं सिखा सकती। आप जीवन तभी जी पाते हो जबकि आप खुद को जानते हो। दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, तब तक आपकी जिंदगी की गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर वो बढ़ेगी भी तो सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी, वो भटक जाएगी। जापान के लोग अच्छी जिंदगी क्यों जी पाते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद को टाइम देते हैं। जब वो खुद को टाइम देते हैं तो वो खुद को जान पाते हैं, और जब वो खुद को जान पाते हैं तो खुद के ऊपर काम भी कर पाते हैं। और यही कारण है कि जापान के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी होती है। तो बस अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो तो आप भी खुद के ऊपर टाइम दो, खुद को समझो, और उसके बाद खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। और फिर आप देखोगे कि जाने अनजाने में आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में आगे निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था 5 जापानीज वर्ड जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, और जापान के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाने में इन 5 वर्ड का बहुत ही योगदान है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो तो इन 5 वर्ड को एक पेपर में लिखकर घर के दीवार पर टांग दो, और इसमें बताई गई बातों को रोज फॉलो करो। फिर देखो आप भी एक शानदार जिंदगी जियोगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।